जय श्री राम दोस्तों, महाकाल का बुलावा आ गया है और हम सभी लोग तैयार हैं और जा रहे हैं महाकाल के लिए। निकलेंगे अब अपने घर से, ये देखिए। और बाबा ने हमें बुला लिया है और आपको भी दर्शन कराएंगे और यात्रा दिखाएंगे महाकाल की। और ओमकालेश्वर जैसे जैसे जाएंगे दिखाते रहेंगे। बोलो जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। घर से निकल के हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली से हमारी ट्रेन है महाकाल की, वो 8:30 बजे की है, मालवा। उससे हम महाकाल उज्जैन जाएंगे। लिए भैया, महाकाल आ गया बुलावा महाकाल का। हम सभी लोग चल दिए, पीछे हमारी माता जी हैं और ये हमारे सब फैमिली मेंबर। जय हो, बोलो महाकाल की जय। जितना हमारी ट्रेन आने में टाइम है, हम इतना अपना खाना खा लेते हैं। और हमारी गाड़ी आएगी मालवा एक्सप्रेस, जो 8:30 बजे आएगी। और हमें कल वो टाइम दिखा रही है 12 बजे के आसपास, वो हमको उतारेगी इंदौर। और इंदौर हमें इसलिए उतरना क्योंकि हमें जाना है ओमकालेश्वर। वहाँ से इंदौर की दूरी, तो इंदौर से ओमकालेश्वर की दूरी 70 से 72 किलोमीटर के आसपास है, जो कि भैया बीच बीच में आ गया है स्टेशन और माइंड को करते रहते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के लिए कुछ खाना पीना भी ज़रूरी होता है ट्रेन में, तो इसलिए हम उतर गए, कुछ खाने पीने के लिए लिए आए। और फलों की चाट भी चल रही है, फ्रूटी भी चल रही है और हमारा चल रहा है, क्योंकि हमें इंदौर उतरना है और इंदौर से हमें ओमकालेश्वर जाना है। अगर हम उज्जैन सुबह पहुँच जाते 7 बजे, तो वहाँ से बस चलती हैं इंदौर ओमकालेश्वर के लिए, जिनका किराया बहुत कम होता है। पहुंच गए। अगर हम टाइम से होते तो हम उन्हीं से जाते और वो शाम को वापस हमें उज्जैन ला के उतार देती हैं। तो हमारा सुबह से शाम तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहता। बट हमारी ट्रेन लेट थी, तो हमने इंदौर से अपना ओमकालेश्वर का और इंदौर से प्लान बनाया। तो इंदौर का स्टेशन आ लिया। अब हम अपना सामान पैक करते हैं। और ये गेट था, देखो कितनी आवाज़ कर रहा है। ये इतनी आवाज़ कर रहा है, इतने पूरी रात डिस्टर्ब करे, भट 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 भट। रेलवे वाले इसे सही करा दो, हम पूरी रात ना सो पाए इसके कारण। और अपना सामान पैक कर लिया और इंदौर स्टेशन पे हम उतर लिए। ये आ गया हमारा स्टेशन। टीटी साहब आ गए। टीटी साहब हमारे थोड़े जानकार थे, कुछ समझा रहे थे, इन्होंने हमें समझाया। टीटी साहब फिर चल रहे हैं हम। अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के देखेंगे कि ओमकालेश्वर के लिए अब क्या मिलेगा। हम काफ़ी टाइम हो गया था, हम 2 बजे के आसपास उतरे थे। और अब हम यहाँ से टैक्सी लेंगे। चलती तो बस भी हैं, पर बस हमें टाइम से ना ही पहुँच पाएगी और ना ही लेकर आ पाएगी। और बस बहुत पहले रुक रही हैं। एक प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी कथा चल रही है, तो इसलिए बस अंदर नहीं जा रही। तो हमने टैक्सी करनी है और चलते हैं स्टेशन से बाहर। वहाँ कोई टैक्सी देखेंगे और बस की भी जानकारी लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि टैक्सी ही देखेंगे। और स्टेशन से बाहर चल रहे हैं, देख लो आप ये नज़ारा। और हम बात करेंगे टैक्सी वाले से, बस वाले से पूछते हैं और फिर आपको भी बताएंगे क्या सीन है। तो इंदौर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि टैक्सी से हमें क्या है, अब हम जाएंगे तो रात को हम 2-3 बजे के करीब वापस उज्जैन आ जाएंगे उसी टैक्सी से। तो ये हम एग्ज़िट ले लिया हमने। अब हम आगे हैं बाहर। और ये बाहर आने के बाद हम बस स्टैंड पर गए और वहाँ पर हमने मालूम करा है कि बस 200 से 250 रुपये लेती है, पर वो बहुत टाइम से पहुँचाएगी, लेट पहुँचा देगी वो हमको। और प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है, तो वहाँ पर बस नहीं जा पाएगी। तो हमारा आने का प्रोग्राम फिर कल का हो जाएगा, जो कि बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये फ्लाईओवर के बराबर में ही बस स्टैंड है। जैसे ही आप निकलोगे स्टेशन से, राइट साइड ये फ्लाईओवर है ना, इसके बिल्कुल बराबर में बस स्टैंड है। 200 मीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। तो हमने वो भी मालूम किया कि चलो भाई आइसक्रीम भी खा लो, आइसक्रीम भी ज़रूरी है, गर्मी बहुत है। और फिर हम मालूम करके आ गए
फिर हमने टैक्सी ढूंढी, टैक्सी वाले से हमने बात की, टैक्सी वाले ने हमें किराया बताया 4500। फिर हमने उससे बार्गेनिंग करके उसे 4000 में सेट कर लिया। इंदौर से लेके जाएगा, दर्शन करा के लाके हमें वापसी उज्जैन छोड़ेगा। और उसने बताया कि 3 बजे के करीब मैं आपको रात को उज्जैन उतार दूँगा। तो हमें सही लगा, हम 8 लोग थे, तो हमने वो टैक्सी हमने बुक कर ली। एर्टिगा थी, बढ़िया थी और ऐसी टैक्सी थी, और इसने बुक कर दी और ये हमें ओमकालेश्वर की तरफ लेके चल दिया। जो हमें सबसे अच्छा लगा कि 8 लोग हैं और किराए के हिसाब से भी हमने जोड़ा, बस भी 200 से 250 ले रही थी और इसमें आराम भी था, तो हमने फिर इसी को ले लिया। और ये हमारे टाइम की भी बचत कर रही थी। नहीं, आप लोगों को एक ट्रेन जाती है दिल्ली से इंटरसिटी सुपरफास्ट, वो सुबह 7:30 बजे उतार देती है उज्जैन, और आप वहाँ से बस पकड़ो उज्जैन से और सीधा ओमकालेश्वर ले जाती हैं। एसी बस होती हैं, तो 7 बजे, 8:30 और 9 बजे, एक 8:30 बजे चलती है, एक 9, 9:30 बजे चलती है। दोनों ओमकालेश्वर ले जाती हैं और शाम को वापसी दर्शन करा के उज्जैन छोड़ती है। 10 से 12 का घंटे का टाइम होता है आने जाने का। वो बहुत बेटर सर्विस है आपको तो। और वो 250 से 300, 350 के शायद नॉन एसी 250 और एसी वाली 350 लेती हैं। वो सबसे बढ़िया साधन है ओमकालेश्वर के दर्शन करके आए। और हम ये टैक्सी में चल दिए, और इस बार तो रोड भी चौड़ा हो रहा है, ये सीधा महाराष्ट्र जा रहा है ये रोड, तो ये बाईपास चौड़ा हो रहा है, खांडवा होते हुए महाराष्ट्र की तरफ को जा रहा है। तो हमने रास्ते में ये हम चल दिए। और हिली एरिया भी है कुछ, हम ओमकालेश्वर जाते हैं तो हिली एरिया भी है, अच्छा लगता है, पहाड़ भी दिखते हैं। और बारिश हो रही थी वहाँ, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था। ठंडा ऐसा नहीं कि ठंड लग रही थी, पर ठंडा हो गया था बारिश होने से। पर इधर बारिश नहीं थी, वहाँ पर बारिश थी। कह रहे थे कि वहाँ यहाँ तो रोज़ ही शाम को बारिश रहती है। तो वही चल दिए हम अपने एंजॉय करते हुए ओमकालेश्वर की तरफ को। तो भाई ट्रेन से बहुत अच्छा है, और मैं तो कहता हूँ आप ऐसी ट्रेन पकड़ो जो शाम को आपको 7-8 बजे ले जाए, उज्जैन 7:30 बजे उतार दे, तो आपका बहुत बढ़िया सफ़र ओमकालेश्वर का हो जाता है एसी बस के द्वारा। वो सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता है, उससे अच्छा में कुछ नहीं है। और फिर ये नर्मदा, माँ नर्मदा हैं ये, इनके ये आपको हम दर्शन दिखा रहे हैं। यहाँ थोड़ी नहाना, इनका पानी हमेशा नॉर्मल रहता है। आप जब भी स्नान करोगे तो आपको ठंड गर्मी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, और मन करता है नहाते रहो, स्नान करते रहो। क्योंकि ओमकालेश्वर लगभग हम पहुँचे थे 8:30 बजे के करीब, 9, 9:30 बजे ओमकालेश्वर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और इसीलिए हमने टैक्सी से हम टाइमली पहुँच गए। और हम इंदौर से अगर शाम को बस पकड़ते 2:30-3 बजे, तो वो हमें नहीं उतार पाती, हमें वहाँ स्टे करना पड़ता। सुबह दर्शन करके फिर हम शाम तक आके लगते। फिर हमारी ट्रेन थी अगले दिन की, तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। तो इसीलिए फिर हम उज्जैन पहुँच गए। हमने यहाँ गंगा जी में स्नान किया सभी लोगों ने, माँ नर्मदा में। और यहाँ पे मछली जो थी ऊपर ही तैर रही थी, वो बहुत मछली दिखाई दे रही थी। पहले बच्चे डर रहे थे, फिर मछली जैसी बड़े अंदर, मछली भग गई दूर को। और भैया खूब हमने गंगा जी में स्नान करा। और हम आपको मछली का भी दृश्य दिखाएंगे, वो कैसी दौड़ रही हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये रही ऊपर ऐसे उड़ रही हैं, फ्लाइंग कर रही हैं बिल्कुल, और बहुत स्पीड से दौड़ती हैं मछली। और नीचे भी देखो बहुत मछलियाँ। और फिर हम चल दिए नहा धो के ओमकालेश्वर की तरफ को, क्योंकि मंदिर बंद होने का जल्दी कपाट लगने की वो थी कि हम टाइम बहुत हो रहा था। तो हम अपना प्रसाद वगैरह लेके जो भी नहा धो के स्नान करके चल दिए। प्रसाद ले लिया हमने, और बाबा के दर्शन करने के लिए हम सभी लोग चल दिए। और भीड़ काफ़ी थी, हम तो सोच रहे थे भाई भीड़ इतनी नहीं होगी, पर है क्या, बच्चों की छुट्टी चल रही हैं तो भीड़ बहुत है। तो फिर हम अपने चल दिए बाबा के दर्शनों के लिए। खुशी तो बहुत थी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे जगमगाता बाबा का दरबार हमको दिख रहा था, आप देखिए। और ये अब वो ब्रिज आ गया जो माँ गंगा के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, जहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस ब्रिज को पार करके हम लोग चल दिए। और ये देखिए ब्रिज का सौंदर्यीकरण, कितना लाइटिंग, एक अलग ही नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। एक मन ऐसा है, वो बाबा का साइड में मंदिर आप देख रहे हैं, और ये माँ नर्मदा के चारों तरफ जगमगाया। ये देखिए, ये वो है डैम है ये। और यहाँ रात को अनाउंसमेंट होता रहता है कि कृपया ना नहाएं, पानी छोड़ा जा रहा है, उसका भाव तेज़ हो रहा है।
पर घाट ऐसा है कि घाट पर पानी कम आता हो, नीचे उस पर फर्श किया हुआ है। फिर हम लाइन में लग रहे हैं, इतनी भीड़ है, जयकारे से गूंज उठा है बाबा का दरबार। और जयकारे बहुत लगाए, गला भी बैठा सा हो गया था। जयकारा भोलेनाथ का, और जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। और जैसे जैसे बाबा की लाइन में जो जो मंदिर पड़ते रहे उनके हम दर्शन करते रहे। और लाइन में हम आगे बढ़ते रहे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमने फिर बाबा के दर्शन कर लिए थे क्योंकि कैमरा अंदर अलाउड नहीं था। और दर्शन करके हम फिर रात को करीब 11 बजे के करीब हम उज्जैन के लिए निकल लिए। और उज्जैन के लिए निकल रही है, फिर हम आगे 3-4 बज गए थे हमें उज्जैन आते आते। फिर ड्राइवर जो थे कार वाले, उसने ही हमें एक रूम सजेस्ट करा जिसमें हम 8 लोग आ गए। बड़ा रूम था, जो 4 बेड का रूम था और 2 गद्दे थे। और सभी लोग हम आराम से, हम आधा घंटे रेस्ट किया, उसके बाद हम सभी लोग नहा धो के महाकाल के दर्शन के लिए निकल पड़े। यहाँ से लगभग हमारा मंदिर की दूरी जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो हमने ऑटो करने का मन नहीं था, हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। काफ़ी लोग हैं, बातचीत करते सफ़र कट जाएगा। और अपने चल दिए महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और एक अलग ही खुशी थी कि बाबा के दर्शन करने हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करने हैं, गौ माता के दर्शन हो गए। और जिस सफ़र में गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो वो सफ़र बहुत आसान और मंगलमय होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर घर पे गौ माता है तो दर्शन करके ही निकला करो। गौ माता में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। जय बजरंगबली, ये बजरंगबली की गदा है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और यहाँ पे हमने माथा टेका और चल दिए हम महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ लिए। और पैदल पैदल अपना सफ़र करते रहे। और महाकाल के दर्शन करने की मन में बहुत ही उत्सुकता थी। और आगे बढ़ते रहे, ऑटो वाले पूछते रहे, पर हमने मन बना लिया था कि हमें कोई ऑटो वगैरह नहीं करना, हमें पैदल ही जाना है। तो हम पैदल ही महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। और मन में एक अलग ही खुशी होती है जब मंदिर पास हो और लग रहा हो कि कब आए कब आए। किसी से पूछते भी हैं कि मंदिर कितनी दूर है, और जब मंदिर के पास पहुंच जाते हैं वो खुशी अलग ही होती है। तो हम सब लोग अपने बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। और देखो, भस्म आरती, श्रृंगार आरती तो बुक करनी पड़ती हैं, 2-2 महीने पहले कम से कम बुक करनी पड़ती हैं, क्योंकि है क्या, वो स्लॉट खाली नहीं होते। और हमने टिकट तत्काल में कराए थे, इसलिए मालवा गाड़ी के टिकट होते नहीं, हम भी इंटरसिटी सुपर फास्ट के कराते। चलो कोई नहीं, बाबा महाकाल के तो दर्शन लगभग हम मंदिर के करीब ही पहुंच लिए थे। आप देख रहे होगे ये बैरिकेडिंग। तो अब जैसे ही इसको पार करेंगे तो मंदिर आ जाएगा। और ये पार्क है। और हम चलते रहे अपने मंदिर की तरफ को। माहौल बहुत अच्छा था, इतनी गर्मी भी नहीं थी क्योंकि सुबह का टाइम था। तो बाकी मंदिर गए और माथे को चंदन में नहीं रंगा, भोलेनाथ का त्रिशूल डमरू माथे पे नहीं छपा। महाकाल के दर्शन करने जाएं और ऐसा ना हो तो ये तो गलत बात है। तो हमने चंदन अपने माथे पे लगाया, डमरू छपवाया, तो चल दिए। उसके बाद सभी ने एक बारी अपने माथे पे टीका लगवाया। पर आप देख ही रहे हो, कोई नहीं बचा, सबने लगवाया एक थोड़े से। हर हर शंभू, हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। और चल दिए फिर हम मंदिर की तरफ को। ये मंदिर का बाजार आ गया जिसमें रौनक थी और खेल खिलौने, प्रसाद, पूजा का सामान जो हर जगह मंदिरों में होता है। और हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं। और मार्केट पार करके हम देवों के देव महादेव महाकाल के मुख्य द्वार पर
पहुंच गए। ये शीघ्र दर्शन की भी सुविधा है, 250 रुपये दो और जल्दी दर्शन पाओ। उनके लिए दूसरा रास्ता है, वो दूसरे रास्ते से जल्दी दर्शन करा देते हैं 250 रुपये देकर, पर नहीं, हमें तो दर्शन के तरीके से ही करने थे। खुशी तो वही है जो भगवान को एक सही तरीके से देखा जाए और प्रभु से मिलने के लिए कोई बीच में गलत रास्ता ना हो। और फिर ये मंदिर परिसर का बीच का नज़ारा है। यहाँ से हम चलेंगे अपने दर्शनों की तरफ। ये आप देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है और ये सब है। और यहाँ से यहाँ पर हर सुविधा है, आपको भस्म आरती की भी सुविधा है, आपको शीघ्र दर्शन की भी सुविधा है, VIP दर्शन की भी सुविधा है, श्रृंगार दर्शन की भी सुविधा है, पर वो 1 से 2 महीने पहले बुक करनी पड़ती है। और ये हमारा छोटा पहलवान, ये तो आगे आगे रहता है हमेशा, और उससे सबसे ज़्यादा है इसका क्या ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना बड़ा कैड़ा है। इससे कहोगे इधर चल, नहीं, ये दूसरी दिशा में भगता है। और हम प्रभु के दर्शन के लिए चल दिए। ये इधर से रास्ता प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा है। और ये जो लेफ़्ट साइड में, यहीं पे हम नीचे जाके घूमेंगे, जो लाइन लग रही है इसी में लग रही है। हम उधर से घूम के आना, हमें लेफ़्ट साइड जो ये दिख रहा है आपको, इसी में है। ये आगे हम लाइन में हम लग चुके हैं, जयकारे बाबा के चल रहे हैं, आप देख रहे हो कितनी खुशी है। तो महाकाल के द्वारे गए खुशी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। महाकाल की जय। और भगवान के दर्शन करने और उनसे मिलने की एक अलग ही खुशी थी, जो वहीं जाकर खुद महसूस कर सकता है। मैं तो केवल आपको दर्शन दिखा सकता हूँ, जहाँ तक मोबाइल परिसर में जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक मोबाइल ले जा सकता हूँ, और जहाँ मोबाइल बंद वहाँ दर्शन नहीं करा सकता, ये मजबूरी है। बाकी लाइव दर्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ स्क्रीन में लाइव दर्शन भी चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो बाबा के धाम का अलग ही नज़ारा है, मेरे महाकाल की नगरी का, उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी। और हम मस्ती में लाइन में चल रहे हैं, और ये हमने कंधे पे बैठा लिया क्योंकि इसको सवारी चाहिए। और देखो ये कैसे खुश है, क्योंकि मिलना तो इसको भी है भगवान से, दर्शन तो इसे भी करने हैं। और ये हमारे छोटे वाले पंडित जी हैं, और लाइन में हम चल रहे हैं दगादग। और लाइन बहुत लंबी थी, बहुत, जैसे सैटरडे और संडे को भीड़ होती है ऐसे ही भीड़ थी। ये प्रभु का परिसर है, जहाँ से हम लाइन में होते हुए गुजर रहे हैं। और लाइव दर्शन भी आपको कराएंगे, देखते रहिए, क्योंकि लाइव दर्शन स्क्रीन पर चलते रहते हैं। पहले लाइव दर्शन करो और फिर साक्षात जा करके प्रभु से मिलो। तो ये भी एक अलग ही नज़ारा है, और प्रभु के मिलने की प्रभु से अलग ही खुशी होती है। हम दर्शन करके बाहर आ गए थे, क्योंकि वहाँ से आगे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। तो जब जहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो फिर बाहर आकर हमने प्रभु को हाथ जोड़ा, वीडियो बनाई। और ये प्रभु के बाहर का नज़ारा है। यहाँ ये ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ पर भी है, और फिर ये परिसर में लाइव दर्शन देखो। ये देखिए प्रभु के लाइव दर्शन हमने आपको दिखाए, और प्रभु के लाइव दर्शन देख के जो उस टाइम पे दर्शन थे वो इस तरीके के थे जैसा भी आपको हमने दिखाया। और फिर हम बाहर की तरफ आ गए, निकासी द्वार से हमने एग्ज़िट ले लिया, और एग्ज़िट लेके हम बाबा का जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में भी घूमे। बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बना हुआ है, तस्वीर अलग ही, एक अलग ही फीलिंग आती है जिसका कोई जवाब नहीं। ये वहाँ जाकर हो जाता है, भैया के साथ रहते खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह पाता। और ये हम चल दिए सारे के सारे लोग दर्शन करके बाहर की तरफ।
क्योंकि मेन मंदिर से हम बाहर आ गए। अब मेन गेट से हम बाहर निकलेंगे। ये है बाबा का मुख्य निर्गमन द्वार और इससे हम बाहर निकल दिए। यहाँ भैरव बाबा की सवारी के भी दर्शन हो गए। ये और ये हम मंदिर से बाहर निकल गए और हम अब चल दिए हैं कॉरिडोर की तरफ, जहाँ पे बहुत ही सुंदर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ये एक बगीची सी है, ये सर्कल में बनी हुई है राइट साइड में। इसका भी एक अपना अलग व्यू है और बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ पर बैठ। तो आप यहाँ जाएं, बैठें और ज़्यादा देर बैठना भी मना है, 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं। बाकी ये आप देख रहे होगे भोलेनाथ और शेषनाग। तो ये देखो, ये सर्कल राउंड है बिल्कुल। आप यहाँ पे बैठो, मन को शांति मिलेगी। तो ये प्रभु का अलग ही नज़ारा। जय महाकाल, महाकाल की नगरी उज्जैन। जय महाकाल, जिसको बुलाएंगे जाएगा वही, ये मेरे महाकाल का बुलावा है। तो आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर भी फिर हम कॉरिडोर में पहुँच गए। आप देखो ये तस्वीर बजरंग वाली, बहुत सारी तस्वीरें हैं। आप जब जाओगे तो आपको एक अद्भुत अपना मन एक अलग ही दिखेगा। कॉरिडोर में घूमने में ऐसा लगता है कि कितनी सौंदर्यकरण, कितनी अच्छी जगह है। बहुत बड़ा कॉरिडोर है। मैं तो आपको फिर भी थोड़ा दिखा रहा हूँ। आप जब जाओगे अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ है। कभी गर्मी बहुत थी, दोपहर का टाइम था, प्यास लगी, हम दोनों बाप बेटा ने पानी पिया और पानी पीने के बाद हम चल दिए। दर्शन हमारे हो गए। फिर हम घर के लिए रवाना हुए। अपने उज्जैन जंक्शन पे आ गए और यहाँ वीडियो बनाई और हम चल दिए अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। ट्रेन आने में 10 से 15 मिनट का टाइम था और हम सभी लोग अपने घर के लिए रवाना हो लिए। और ये इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इधर उधर भागता है प्रभु की। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो। ये वीडियो जानकारी पर्पज़ से ही बनाई गई है। थैंक यू, धन्यवाद। जय महाकाल।